नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो घातांक वाले सवाल होते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और मेरे पास पहला सवाल दिया है 64 की पावर 1/2। तो भैया इसको हमें कैसे हल करना है। तो घातांक वाले सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ते हैं। तो आखिर अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेरे पास 64 है, ठीक है। हमेशा जो है अभाज्य गुणनखंड हम क्या करेंगे, आधार के निकालेंगे। आपको आधार ये होता है और जो खोपड़ी पर लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड जो निकालने पड़ेंगे वो हमेशा आधार के ही निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आधार 64 है, तो मैं आपके लिए 64 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। तो हम कैसे 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो 64 ये हमारी सम संख्या है, इसीलिए हम इसको सबसे पहले किससे 2 से काटेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 से अधिक ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 3 बार हमने जो पढ़ा, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं और तो हमारा 2 तियाँ 6 पूरा हमारा पहाड़ा 6 तक आ जाता है, हमारे पास कोई भी संख्या नहीं बचती है। अब 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 4 से अधिक ना हो, ठीक है। 2 दूना 4, कितनी बार पढ़ा हमने, 2 बार। अब यहाँ लिख देंगे हम 2, ठीक है। इसी तरीके से अब हम फिर से 2 से ही काटेंगे क्योंकि ये 32 से सम संख्या है, 2 से हमारा कट जाएगा। अब हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है, ये 3 से अधिक ना हो। 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाते हैं, 2 बार अगर पढ़ेंगे पहाड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हम 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2। हमने थे यहाँ पर 3, पहाड़ा हो गया 2 एकम 2, इसका मतलब यहाँ बचा मेरे पास 1। 1 बचा है, 2 पड़ोस में है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से अधिक ना हो। 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 6 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 16 ये हमारी सम संख्या है, 2 से कटने वाली है, 2 से ही काटेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 से अधिक ना हो, 2 अट्ठी 16 हो गए। और इसी तरीके से फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8। तो इस तरीके से आप आसानी से ये अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम मैं क्या करूँगा कि हमारा जो अभाज्य गुणनखंड जो हमारे आए हैं वो किसके आए हैं, 64 के हैं। तो जहाँ पर ये हमारा 64 लिखा है उसके जगह पर मैं ये अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 64 के जगह पर हम लिखेंगे 2 गुणे 2, कितनी बार में है भैया, 1 2 3 4 5 6 बार में है। तो हम इसको जो 2 हैं इनको हम 6 बार यहाँ लिख लें, ठीक है। ये हमारा 4 हुआ, 1 2 3 4 5 और एक हमारा हो जाएगा 6। और इन सभी की पावर हमें कितनी लगा देना है, जितनी पावर लगी हो। यहाँ पर 1/2 है तो हम 1/2 ही यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताएं, ये 2 कितनी बार लिखे हैं, 6 बार लिखे हैं। ये 2 कितनी बार लिखे हैं भैया, ये 2 लिखे हैं भैया 6 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 भाई 6 बार लिखे हैं, तो इसको 2 के पावर लगा देंगे 6, ठीक है। जब 2 6 बार हैं तो 2 की पावर हमारा हो गया 6, ब्रैकेट लगा देंगे और इसकी पावर हमारी है 1/2। अब मैं ब्रैकेट जो खोलूंगा तो ये पावर की गुणा पावर से हो जाएगी। ये 2 की पावर यहाँ 6 है और टोटल की पावर 1/2 है। इन दोनों की क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। तो लिखेंगे 2, ये हमारे पास 6 था, गुणा लगाएंगे जैसे ही ब्रैकेट खोलेगा 1/2। अब 2 से इसको हम काट देंगे, 2 तियाँ 6, इसका मतलब ये 2 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये 64 की पावर 1/2 का वो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल मेरे पास है 32 की पावर 1/5।
तो हमने अभी आपको पिछले ही सवाल में आपको बताया है। तो इस तरीके से सवाल को अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास आधार होता है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। हमारे पास आधार कितना है 32, तो हमें 32 के क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो हम भैया 32 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने आते ही हैं। कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि 32 से 2 से कटने वाला है, क्यों सम संख्या है, ये 2 से कट जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 एक कम 2, यहाँ 1 बचा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। ठीक है, 2 अट्ठी 16 हो गया, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये कितनी बार दो हैं, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर 32 जहाँ दिया है वहाँ पर हम लिखेंगे 2 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इन सभी की पावर लगेगी 1/5। ठीक है, अब हमें क्या करना है 5, 2 कितनी बार भैया लिखा है 5 बार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और सबकी पावर कितने लगेगी 1/5। अब क्या करेंगे, जब पावर की आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है, तो ये 2 हमारा आधार था, ये पावर थी 5 और दूसरे की पावर थी 1/5, ये आपस में गुणा हो जाएगी, 5 से 5 हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2। ठीक है, तो 32 की पावर 1/5 का जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगला सवाल मेरे पास दिया है 125 की पावर 1/3 का मान कितना होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया इस तरीके से सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके जो आधार होता है, जो आधार दिया इस आधार के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास 125 से 125 के ये हमारा किस संख्या से कटने वाला है भैया, 5 से कटने वाला है। तो 5 से इसको हम काट देंगे, 5 का पाड़ा पड़ेंगे, इस 12 से अधिक ना हो, तो 5 दूना 10, बचे यहाँ 2, 5 पड़ोस में थे, 25 हो जाएंगे, पचम 25। फिर इसी तरीके से पचम 25 और 5 एकम 5 हो जाएंगे। तो जहाँ पर 125 है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, और इस की पावर जो हमारी 1/3 लिखी थी वही लिखेंगे। अब क्या करना है, 5 हमारे पास 3 बार है तो लिखेंगे 5 की पावर 3, ब्रैकेट लगा देंगे, 1/3 हमारे पास पहले से ही था। हमने आपको बताया पावर की गुणा पावर से हो जाती है, तो 3 भी पावर था, 1/3, ये 3 हमारा 3 से कट जाएगा, तो 5 की पावर हमारा 1 आ जाएगा, और 5 की पावर 1 का मतलब है 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे घातांक वाले सवाल हैं उनको आप आसानी से लगा सकते हैं। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।